हाँ, जय गुरु जी की। गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत को प्रणाम। मैं गुरु जी के साथ अपनी जर्नी के बारे में जो भी एक्सपीरियंस है थोड़े शेयर करना चाहती हूँ। वो शेयर कर रही हूँ। वो भी गुरु जी की कृपा है कि गुरु जी का मैं बोल पा रही हूँ। हर चीज में गुरु का शुक्रिया। वो गुरु है, मैं स्टूडेंट हूँ। हर चीज में शुक्रिया। अब मैं बताती हूँ कि मतलब गुरु जी के साथ जो भी जर्नी हुई, जो सफर हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। बचपन से ही मैंने अपने पापा से सीखा था कि गुरु की आज्ञा माननी है, और गुरु की आज्ञा के अलावा लाइफ में कुछ भी नहीं है। वही एक बस मन में और एक साइकोलॉजिकल दिमाग में यही चीज भरी हुई थी कि गुरु की आज्ञा माननी होती है। और जब मैं गुरु जी से जुड़ी तो मैं हर गुरु जी की जो भी होते था वो आज्ञा मानती थी। और मैं हम जो है गुरु जी के पास कब जुड़े, क्या जुड़े, ये गुरु जी को ही पता है। गुरु जी हमेशा कहते थे मेरे लिए कोई पुराना नहीं है, मेरे लिए कोई नया नहीं है, जन्मों से नाता है। तो इसलिए यही गुरु जी को ही पता है। पर जब मैं गुरुजी को गुरुजी कहने लगे, उसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। गुरुजी के पास हम सैटरडे को जाते थे, छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट, और मंडे को जाते थे बड़े मंदिर। मंडे को वो 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक खुलता था। वहाँ सत्संग होता था, सेवा होती थी, और प्रसाद होता था। और एम्पायर स्टेट में मेडिटेशन होता था और प्रसाद होता था। ऐसे जाते थे। और फिर बड़े मंदिर में फंक्शन होते थे। न्यू ईयर का फंक्शन, शिवरात्रि का फंक्शन, गुरुजी का बर्थडे का फंक्शन, और बैसाखी का फंक्शन। ये 4 फंक्शन होते थे। गुरुजी के मंदिर में ये सब तैयारियां चलती थी, और तैयारियां होती थी तो गुरुजी ने कुछ ऐसा ही कर दिया था जैसे ही गुरुजी के पास जुड़े कि तैयारियां होने से पहले 1 वीक 10 दिन पहले गुरुजी के मंदिर आना है। तो बस वही गुरुजी की आज्ञा हम मानते थे कि सैटरडे को एम्पायर स्टेट जाना है, मंडे को बड़े मंदिर जाना है। जब मैं गुरुजी बोलना स्टार्ट किया, यही मैंने सीखा कि सैटरडे को एम्पायर स्टेट जाना है। मेरा हफ्ते में एक दिन फिक्स था। गुरुजी ने जो भी है सिंगल अंकल के थ्रू मैसेज दिया हुआ था, हफ्ते में एक दिन आना है। तो सैटरडे को हम गुरुजी के मंदिर जाते थे, मंडे को हम बड़े मंदिर जाते थे, और फंक्शन हो या फंक्शन से 5-7 दिन पहले बड़े मंदिर जाते थे। यही सब कुछ था। मैं गुरुजी के यहाँ जाने लगी। मुझे गुरुजी के यहाँ जाके बहुत अच्छा लगता था। मतलब बहुत अच्छा सिस्टम लगता था, बहुत अच्छी लाइफ बीतने लगी, सब कुछ अच्छा लगता था। और ऐसा लगता था गुरुजी के पास आने के बाद मुझे पता नहीं क्या मिल गया है। मैं सारी फैमिली, परिवार, सब कुछ भूल के गुरुजी के पास आने लगती थी, आती थी। 26 मई का दिन था जो फिजिकल रूप में गुरुजी से मेरी लास्ट मुलाकात हुई। वो बताती हूँ। मुझे गुरुजी से बहुत प्यार हो गया था। मुझे होश नहीं रहता था मेरे बच्चे कहाँ है, मुझे होश नहीं रहता था मेरे पति कहाँ है, मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है। घर के सब काम करती थी, पर उसके अलावा मतलब एक हवा में उड़ने लग गई थी। पता नहीं मुझे क्या मिल गया हो। मुझे लगता था पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। बस मन में यही क्वेश्चन आता था, गुरुजी मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। जब देखो गुरुजी गुरुजी आपके पास आती हूँ, बच्चों को छोड़ के, हस्बैंड को छोड़ के, रहा ही नहीं जाता। एक हवा में भी उड़ती हूँ, अच्छा भी लगता है। कहीं मैं गलत जगह तो नहीं फंस गई। पता था वो भगवान है, पर हर बारी फिर भी यही लगता था कि गलत जगह तो नहीं फंस गई। एम्पायर स्टेट में बैठी हुई थी। 26 मई की बात है। मन में ये मेरे चल रहा था। ऊपर मैं बैठी हुई थी फर्स्ट फ्लोर पे। गुरुजी ग्राउंड फ्लोर पे थे और मैं फर्स्ट फ्लोर पे थी बैठी। मन में जब शब्द चल रहे थे, यही चल रहा था, गुरुजी मैं ठीक कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। गुरुजी मुझे आपसे बहुत प्यार हो गया है। और गुरु तो गुरु होता है, स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, पर मुझे ऐसा प्यार हो गया है कि मैं आपके बिना रह नहीं सकती। जब देखो रात को सोती हूँ तो पूरी पूरी रात में मतलब फर्श पे सोती थी, गुरु के गाने सुनती थी, भजन सुनती थी, किचन साफ करती थी, नींद नहीं आती थी। रात को चांद को देखना ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत जन्मों से खोई हुई प्यासी आत्मा होती है, आज मुझे वो मिल गई है। मैं बस यही सोचती थी कि मैं क्या ये कर रही हूँ। क्यों मैं पूरी पूरी रात चांद को देखती हूँ, क्यों मैं पूरी पूरी रात बैठती हूँ। क्या इन्होंने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया। 26 मई को यही सब मेरे रात को एम्पायर स्टेट में चल रहा था। फिर मैं मन में कह रही थी गुरु जी ये सब मैं ठीक नहीं कर रही, मुझे लगता है मैं आज के बाद आपके पास नहीं आऊंगी। ठीक है होना चाहिए, पर ये प्यार सब क्या है, मन में ये सब चल रहा था। और मन कर रहा था मैं गुरुजी से ये मैं पूछूं ये सब क्या है। पर हमेशा यही कहा जाता था गुरुजी से कभी कुछ नहीं पूछना, गुरुजी को सब पता होता है। और ये सोच के मैं चुप रही। और गुरुजी से मैं जब लंगर करके आज्ञा लेने जा रही थी,
तो जब जैसे ही मैं आगे लेने जा रही थी, तो उस दिन मुझे नहीं पता, सिंगल अंकल ने बोला आज ना एक लड़की आज्ञा लेने जाएगी और जब तक वो नहीं आएंगी तब तक दूसरी नहीं जाएगी। और मैं गुरुजी के पास आज्ञा लेने गई। गुरुजी हमेशा से इशारा करते थे जाने के लिए। उस दिन गुरुजी ने हाथ से मुझे इशारा नहीं किया जाने के लिए, और मैंने देखा मेरे पीछे भी कोई आज्ञा लेने नहीं आया और गुरुजी ने मेरे को इशारा भी नहीं किया। मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ, बिल्कुल गुरुजी के पास बैठ गई। और मैंने कहा ये गुरुजी ने बोला भी नहीं जाने के लिए, इशारा भी नहीं किया। गुरुजी एम्पायर स्टेट में गद्दी में बैठी थी और मैं मेरा हाथ जोड़ के गुरुजी के पास बैठ गई कि मेरी आज लास्ट मुलाकात है, मैं गुरुजी से पूछती हूँ ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं पूछा नहीं, हाथ जोड़े और आंखें बंद की और मन में ही पूछने लगे गुरु गुरु होता है। जो सब मेरे एम्पायर स्टेट में ऊपर चल रहा था सब मेरे नीचे मन में चलने लग गया। गुरु गुरु होता है, गुरु जी मुझे आपसे बड़ा प्यार हो गया है, गुरु जी मैं अब कैसे करूं, मैं अपना घर बार बच्चे सब कुछ भूल के आपके पास आती हूँ। ऐसे चल रहा था, क्या मैं आपके पास नहीं आऊं। जैसे ऐसे मैं चल रहा था, मैंने आंखें बंद की हुई और गुरुजी सीट पे बैठे हुए, मैं भूल गई गुरुजी के सामने बैठे हुए हैं। जब मैंने आंखें खोली, गुरुजी बड़े प्यार से मेरे को देख रहे थे, वो बहुत तेज स्माइल किया, थोड़ा अच्छा सा स्माइल किया। मुझे बहुत शर्म आई और मैं उठ के भाग के बाहर आ गई। तो सिंगल अंकल ने मुझे पीछे से एक सर पे थप्पड़ मारा और बोला लालची, और मैं आ गई। और मैं घर आके फिर वो रास्ते में यही गाना गाती हुई आई, हंस के गुरा ने जद मेरे वाल वेख्या, मन तन मन मेरा ठरिया वे, मेनू नशा प्यार दा चढ़िया वे। पूरे रास्ते में ये गाना गाती आई। मैंने हस्बैंड को अपने बोला, और जैसे गुरुजी ने चेयर पे बिठाया, बैठे हुए थे ना, स्माइल किया, मैंने अपने हस्बैंड को चेयर पे बिठाया और वही सब कुछ किया जो गुरु के सामने मैंने किया था। और गुरुजी ने ऐसे गर्दन टेढ़ी की और थोड़ा हंसे, स्माइल किया, और ये सब हुआ। उसके बाद फिजिकल रूप से गुरुजी मुझे दर्शन नहीं हुए, क्योंकि गुरुजी ने 31 मई को गुरुजी ने समाधि ले चले गए। हम बहुत टूट गए कि ये सब क्या हुआ, गुरुजी फिजिकल रूप से चले गए और हमने तो इनको भगवान माना था, रब माना था, सारी दुनिया छोड़ी थी, ये सब क्या हुआ। तो पर एक चीज यही था कि जो गुरुजी की आज्ञा है वो फिर भी माननी है, वैसे ही जाना है। और गुरुजी ने भी वो सब, वो गुरु हैं, अगर हमने वो सब किया तो गुरुजी ने भी हमारा पूरा साथ दिया। और गुरुजी ने अगले दिन ही 1 जून की बात है, हम जब बड़े मंदिर में आ रहे थे तो वहाँ बहुत गर्मी थी, गाड़ी में बहुत गर्मी थी। और मेरे हस्बैंड भी कह रहा, सुबह जल्दी चले गए थे, एपेक्स के कुछ अंकल सुबह जल्दी चले गए थे और हम लोगों को बोला कि तुम 11 o'clock बच्चों को नाश्ता वाश्ता बना के ना बाद में आना। हम लोग बाद में आए, जब मैं बहुत घबराई हुई थी, ये क्या हुआ, एक दिन पूरा खाना पीना कुछ नहीं वो किया हुआ था, होश नहीं था कि ये सब क्या हो गया। तो घबराहट भी थी, मम्मी भी मेरे साथ आई हुई थी कि ये मेरी बेटी को क्या हो गया। मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। और हम कपिल अंकल की गाड़ी में जा रहे थे तो एकदम वॉमिट से आने लगी। 1 जून का दिन था, गाड़ी वो एसी भी नहीं थी और गर्मी भी बहुत थी। तो हम मेरे ऐसे मन में आया, मम्मी ने बोला मुझे बहुत वॉमिट आ रही है, मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है, मेरे से नहीं बैठा जा रहा गाड़ी में, और गाड़ी रुकवा। तो मैंने कहा मम्मी अब जैसे कैसे चलो, ऐसे समझा ही रही थी। और गुरुजी सब सही कर देंगे, जैसे आदत थी गुरुजी की वो करने की। तो इतने में गाड़ी ने पटाखा बोला पट, और गाड़ी उसी टाइम रुकी। और वहां पे वैली व्यू के वहां जगह है, वहां पे रुकी। और इतनी फ्रेग्रेंस आई गुरुजी की, इतनी फ्रेग्रेंस आई, और हम लोगों को थोड़ा ठीक हुआ। और इतने में एक दूसरी गाड़ी आई, संगत की गाड़ी थी, मोनिका आंटी की गाड़ी। तो उसमें हम बैठ के, वो एसी वाली गाड़ी थी, गुरुजी के मंदिर पहुंच गए। तो गुरुजी ने 1 जून से ही ये दिखाना, खुशबू का दिखाना स्टार्ट कर दिया कि वो फिजिकल रूप में नहीं गए। फिजिकल रूप से हमें प्यार है लेकिन वो कहीं नहीं गए। वो आज तक भी यही दिखा रहे हैं कि वो कहीं नहीं गए, अभी भी वही, वो वही है। तो ऐसे उन्होंने खुशबू दिखा के ये मुझे थोड़ा चुप कराया, मतलब थोड़ा हिम्मत दी, मेरे में भी हिम्मत आई, अरे ये खुशबू कहाँ से आई। पर भूल ही जाते थे कि बस वो शरीर से प्यार था, और यही लगता था कि वो चले गए हैं, ये सब क्या है। पर वही फिर गुरुजी ने खुशबू दिखानी, अमृत दिखाना, और फिर वही आना जाना।
तो उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो है, हमने कहा हम गुरु की वैसे ही आज्ञा मानेंगे। हम जो है सैटरडे को छोटे मंदिर जाते थे और मंडे को बड़े मंदिर। बड़े मंदिर पहले लंगर नहीं होता था, लंगर एम्पायर स्टेट में ही होता था चारों दिन, और बड़े मंदिर में फंक्शन और मंडे वाले दिन सिर्फ होता था। तो हमने कहा हम गुरु की आज्ञा के आगे हमें नहीं चलना। हमें यहाँ तक पहुंचाने में गुरु ने कितना स्ट्रगल किया, हम लोगों को, 4 लोगों को एक ही प्लेट में लंगर कराया, ऐसे बहुत अच्छे से हाथ धुलवाए। जो भी है उसी सिस्टम को हम फॉलो करते हुए चलेंगे, मुझे आगे नहीं जाना। तो ऐसे हम एवरी सैटरडे जो है एम्पायर स्टेट जाते थे और मंडे को बड़े मंदिर जाते थे या फंक्शन पे बड़े मंदिर जाते थे। तो एक दिन की बात है, मैं अपने घर पे बैठी थी, मेरी एक फ्रेंड है संध्या, वो घर पे आई, कहती रात को ना गुरुजी ड्रीम में आए और बोल रहे थे कि आज ना संडे था उस दिन, तो आज ना एम्पायर स्टेट आना है। तो मैंने बोला कि मैंने सुना है गुरुजी जिसको ड्रीम में देते हैं ना वही जाता है, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा तो बस सैटरडे को फिक्स है, मैं सैटरडे को ही गुरुजी के मंदिर जाऊंगी, उसके अलावा मैं नहीं जाऊंगी, और जो गुरुजी ने सिखाया वैसे ही करूंगी। तो उसने बोला अब क्या गुरुजी तुझे क्या सामने आके बोलेंगे कि अब आ जा, अब मैं कह रही हूँ तो चलना? मैंने कहा हाँ, गुरुजी जब बोलेंगे तभी होगा। तो कहती है गुरुजी थोड़ी ना बोलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, गुरुजी नहीं बोलेंगे। पहले वहां पे मेरे को तो सेवादार जो होते थे, एक सिंगला अंकल होते थे, सिंगला अंकल जो बोलते थे मैं वही करती थी, और वही गुरुजी की मैं आज्ञा मान लेती थी कि जो उन्होंने बोला है और गुरुजी का वही मैसेज है। तो सिंगला अंकल का फोन आएगा तो तभी मैं संडे को एम्पायर स्टेट जाऊंगी। मैं उससे बात ही कर रही थी तो इतने में सिंगला अंकल का फोन आ जाता है, मधु आंटी आज छोटे मंदिर आना है, और ये बोल के फोन रख दिया। और वो भी हैरान हो गई, मैं भी हैरान हो गई, और मैंने पूछा भी नहीं अंकल से बाद में कि आपने फोन किया था या नहीं किया था। उससे पहले कभी मेरे पास सिंगला अंकल का फोन नहीं आया था, सिर्फ उसी दिन ही मेरा पास, जैसे ही बात कर रही थी साथ में बैठी, फोन आते हैं और रख देते हैं। मेरे को फिर उसने बोला कि अब तो चलेगी ना बड़े मंदिर, अब तो सिंगला अंकल का भी फोन आ गया। तो मैंने कहा ओ छोटे मंदिर, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं चलूंगी। मैं फिर जाने लगी। तो मेरी बेटी की 3 दिन से बहुत तबीयत खराब थी, गला खराब था, वो कुछ खा नहीं रही थी, पी नहीं रही थी, कुछ भी खाती थी वोमिट आ जाती थी, बहुत ज्यादा उसकी तबीयत खराब थी। तो और गुरुजी बोलते थे छोटे बच्चों को मंदिर 13 ईयर्स तक, 13 साल तक बच्चों को मंदिर नहीं लेके आना। स्टार्टिंग में तो मैं बड़े लेके गई थी 1-2 बारी मंदिर, फिर एम्पायर स्टेट में बच्चों को नहीं लेके जाती थी मंदिर। तो मैंने कहा बच्चों को तो गुरुजी ने आगे ही नहीं दी मंदिर जाने की, मैं बच्चों को मंदिर नहीं लेके जाऊंगी। तो और मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, 1 सेकंड भी मैं उसको नहीं छोड़ सकती कि वॉमिट कर रही है और कुछ खा नहीं रही 3 दिन से, और अब कैसे मैं मंदिर जाऊं? तो उसने बोला अब ज्यादा ना वहम मत कर, अब गुरुजी ड्रीम में भी आके मेरे को बोल गए, अब सिंगला अंकल का भी फोन आ गया, अब इतने ज्यादा ना आ गया और ये वो, अब हर चीज तुझे उतर के गुरुजी तो बताएंगे नहीं, तू चल, अब मत कहियो कि इसका फोन आए उसका फोन आए, तो चल। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर उसने एम्पायर स्टेट में कारपेट गंदा कर दिया तो फिर उसने बोला कि मेरी बेटी और तेरी बेटी ना बाहर सीढ़ी में बैठ जाएंगी और बहुत सारे टिश्यू पेपर दे दे, वॉमिट आएगी तो वो बाहर वॉशरूम है वहां चले जाएंगे और हम देख लेंगे, मैं संभाल लूंगी। तो मैं गुरुजी के मंदिर एम्पायर स्टेट चली गई, संडे का दिन था, हम एम्पायर स्टेट चले गए। पर मेरे को यही डर लग रहा था, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है और इतनी वॉमिट और ये सब कुछ हो रहा है, कहीं एम्पायर स्टेट गंदा ना कर दे और कारपेट गंदा ना हो जाए या ना हो जाए। मैंने बहुत सारे टिश्यू दिए और उसको बाहर में उसकी फ्रेंड राधिका के साथ बिठा दिया, अगर वॉमिट आए तो वहां वॉशरूम चले जाना और टिश्यू पेपर रख लेना, अंदर कारपेट गंदा नहीं करना, लंगर करने भी अंदर बाद में आना, मैं लेके आऊंगी या कुछ है, इसको मैंने पूरा समझा दिया। और उसके बाद हम एम्पायर स्टेट पहुंच गए। एम्पायर स्टेट पहुंच गए, मेरा ध्यान बेटी की तरफ लगा हुआ था कि कहीं वो वॉमिट ना कर दे। जब पहुंचे एम्पायर स्टेट तो उस दिन ऐसा ही कुछ हुआ, मेरी बेटी और वो राधिका दोनों अंदर आ गए, दोनों अंदर आ गए। और उन्होंने, मेरे को तो बड़ा डर सा लग रहा था गंदा ना जाए, उन्होंने चाय प्रसाद पिया दोनों ने। फिर लंगर प्रसाद आया, उस दिन संगत बहुत कम थी और लंगर प्रसाद भी इतना आया, वो खाती जा, मैं उसको बोल रही थी इशारा करके मेरे साथ बैठ मेरे साथ बैठ, वो किसी और के साथ संगत के साथ बैठ गई और खाती जा रही है खाती जा रही है।
पहले वो हाफ रोटी से ज्यादा खा ही नहीं सकती थी। उस दिन इतना लंगर आया और वो खाती जा रही थी, और मैं बार बार उसको कह रही थी टिश्यू कहाँ है, इशारा से दूर से, टिश्यू कहाँ है, टिश्यू कहाँ है। उसने खूब लंगर किया, अच्छे से वो किया। फिर उसके बाद रात को ऐसे 10:30-11 बज गई, हम गुरुजी से जब आज्ञा लेके जाने लगे, जैसे आगे लेके जाने लगे, तो इतने में वो गुरुजी का एम्पायर स्टेट में जो कैबिनेट है जहाँ म्यूजिक सिस्टम पड़ा हुआ है, रेड चोले में गुरुजी का वहां स्वरूप है, वहां से अमृत निकला। फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी का वहां पे ऐसे अमृत देखा था। गुरुजी के फोटो में से अमृत निकलने लग गया। हम सब फिर कुछ संगत थी, हम सब वहीं बैठ गए। और फिर डिम्पल आंटी थी शायद, फिर किसी ने बोला कि गुरुजी का ऐसे अमृत प्रसाद आ रहा है और कुछ है, और दूध बना के लाते हैं। वो दूध में खूब सारी ड्राई फ्रूट डाल के कूट के ऐसे कुछ दूध सा बना के लाए, और खूब हलवा, और ऐसे बहुत प्रसाद आया। और मेरी बेटी तो 6 इयर्स की थी, वो तो कभी इतना खाती नहीं, वो सब खाती गई पीती गई। और इवन खीर में किशमिश आती है ना, किशमिश भी निकाल देती है। और गुरुजी की फोटो में से अमृत आ रहा था, तो मैं भी भूल गई, और इतना उसने वो दूध भी पी लिया ड्राई फ्रूट वाला, मतलब वो प्रसाद था, दूध तो नहीं बोलना चाहिए। और गुरुजी ने जो 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, कुछ नहीं वो किया था, ऐसे गुरुजी ने उसका सब बुला के ठीक करा। फिर हम ऐसे हमेशा सैटरडे को एम्पायर स्टेट जाते थे, मंडे को मंदिर जाते थे, ऐसे मतलब गुरु की जो भी है आज्ञा मानते थे, और यही होता था। तो एक दिन की और मैं बात बताती हूँ कि ये जय गुरु जी का बताती हूँ। जय गुरु जी कैसे हुआ। एक दिन एम्पायर स्टेट में मैं, गुरु जी ना मन की हर बात सुनते हैं, और सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, अब भी सुन रहे हैं। मतलब हर गलत काम को करने से मुझे रुकवाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम करते नहीं है, करते होंगे, क्योंकि लालच मोह माया सब कुछ है। मैं तो गुरुजी से ये कहती हूँ, तू पास है फिर भी देखू ना कैसा ये पर्दा बीच पड़ा। रियली में वो बिल्कुल पास है, कुछ मेरे अंदर ही कोई ऐसा पर्दा मोह माया का, लालच का, चालाकी का पड़ा है कि मैं उनको देख नहीं पाती। वो इंडिकेशन तो बहुत चीजों में देते हैं कि मैं हूँ, मैं पहचान नहीं पाती। तो वो कब वो मतलब इतनी ब्लेसिंग देंगे कि वो पर्दा हटेगा और मैं पहचान पाऊंगी। ऐसे ही गुरुजी ने जय गुरुजी का दिखाया कि बताया कि वो जय गुरुजी ने ही स्टार्ट करवाया था। कैसे, एक दिन एम्पायर स्टेट में मैं खड़ी हाथ हैंड वॉश करवा रही थी, हैंड वॉश करवा रही थी, सब लोग मुझे बोल रहे थे थैंक यू थैंक यू थैंक यू आंटी, थैंक यू आंटी। तो मेरे मन में आया, गुरुजी आपने इतनी लोगों के लिए पेन ली, इतनी पेन ली, क्या आपने कभी अपनी जय नहीं करवाई? अब तो आप अपनी जय करवाओ। क्या ये थैंक यू बोल रहे हैं सब हैं, आप जय गुरुजी करवाओ ना। ऐसे मतलब अपनी जय करवाओ, जय गुरुजी तो नहीं बोला था मैंने, मैंने कहा गुरुजी अपनी जय करवाओ। मैं ऐसे एम्पायर स्टेट में खड़ी हुई थी, हाथ धुला रही थी, इतने में एक आदमी आता है, और नॉर्मल से पैंट शर्ट पहनी हुई, थोड़ा पेट वेट बाहर निकला हुआ, बहुत नॉर्मल सा आदमी था। तो वो बोलता है जय गुरु जी। मैं एकदम चौंक गई, मैंने कहा अरे इसको कैसे पता चल गया मेरी मन की बात, ये एकदम जय गुरु जी बोला है। हाँ, और मैं बहुत हैरान हो गई। मैं पहले उसकी तरफ देखने लग गई, फिर उसने मेरे से बातें करने स्टार्ट किया। ये हालांकि 2007 की बात है, जस्ट गुरुजी ने समाधि ली कुछ टाइम बाद की बात है, 3-4 महीने या 5 महीने बाद की बात होगी। तो मैं एकदम से उसको देखने लग गई, बातें करने लग गई। मुझे बड़ा अच्छा लगा पहले तो कि मेरे मन की बात कह दी। फिर वो मेरे से बातें करने लगे, वही जो मेरे साथ थे, तो कहने लगे गुरुजी मेरे पास कई बार आए और मैं गुरुजी को पहचान नहीं पाया, ऐसे ऐसे बातें करने लग गए। तो मैंने कहा अरे ठीक है, इसने मेरे मन की बात की, ये तो मेरे पीछे पड़ गया, मुझे काम भी नहीं करने दे रहा। मैं हाथ धुलवा रही थी और इसके साथ क्या करने लगी हूँ बातें। तो जो भी थैंक यू बोलता, उसको वो आदमी बोलता जय गुरुजी, जो भी थैंक यू बोलता वो बोलता जय गुरुजी। तो ऐसे सारी संगत जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी करने लगी। मुझे अच्छा तो बहुत लगा कि गुरुजी ने अपनी जय करवा ली और पहले इतनी पेन ली, और वो आदमी भी बड़ा अच्छा लगा। पर मैं फिर थोड़ा उसको इग्नोर करने लग गई, नहीं नहीं मुझे ज्यादा अपना काम करने दे, और मैं ऐसे ऐसे इग्नोर किया। और फिर थोड़ी देर में कहता है कि मैं ना किसी के साथ आया था और कोई मुझे छोड़ के चला गया, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड वो सामने से आ रहे हैं दाढ़ी वाले, वो मेरे हस्बैंड है। तो मेरे हस्बैंड के पास आए, तो हस्बैंड के पास आए, कहने लगा कोई मुझे छोड़ के चला गया और मुझे 10 रुपए दे दे। तो इन्होंने बोला 10 रुपीज तो नहीं है मेरे पास।
₹20 है, तुम ले लो। कहते मैं मेरे पास किराए के भी पैसे नहीं है। फिर वो चला गया। हम लोग चुपचाप से घर आ गए। ये बात मैंने भी कोई किसी से नहीं की, इन्होंने भी किसी से नहीं की, और हम लोग घर आ गए। घर आके जब सोने लगे ना, तो मेरे बेटे ने बोला, मम्मा आपको एक बात बोलूं। मैंने कहा क्या? कहने लगा, आज ना मंदिर में गुरुजी आए थे। मैंने कहा गुरुजी आए थे, कैसे? तो उसने बताया, मम्मी ऐसे ऐसे पैंट शर्ट में थे, नॉर्मल पैंट शर्ट थी और वैसे ही थे। और गुरुजी में ने जैसे सब लोग माथा टेक रहे थे, उसने भी टेका। और उसके बाद मैं ना एम्पायर स्टेट सीढ़ी में बैठा था और मैं देख रहा था, उसने माथा टेका। उसके बाद ना वो पूरे कन्वर्ट गुरुजी में हो गए, जैसे बाल पूरे उड़ गए, मतलब गंजे हो गए, ब्लैक चोला पहन लिया, पूरा ब्लैक चोला पहन लिया, सब कुछ हो गया। और मैंने सोचा कि मम्मी सुनेगी, खुश हो जाएगी, तो मैं एकदम से आपको बताने के लिए ना सीढ़ी से नीचे आने लगा। जैसे ही आने लगा, और गुरुजी मेरे पास उठ के मेरे पास ही आके सीढ़ी में बैठ गए। और थोड़ा सा मंदिर ऊपर नीचे हिलने लग गया, ऐसे ऊपर नीचे हुआ, और बोलने लगे कि अभी नहीं, घर जाके बताना मैं आया था। तो ऐसे उन्होंने ये शो किया कि उस दिन गुरुजी सामने आए थे, और हुआ भी ऐसा था। वो तो गुरुजी ने दिखाया दिखाया। एक चीज और हुई थी, मैं आज जो बताती हूँ। मतलब वो है सिंगला आंटी, जिसका नाम गुरुजी ने गौरी आंटी रखा था। और उनसे मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है, गौरी आंटी से बात करना। कुछ भी हो तो वो यही बोलती हैं, हर चीज में शिव की लीला है, शिव की लीला है। या कोई भी हो, किसी पे ब्लेम नहीं लगाते। और यही बोलती हैं कि कुछ भी बड़ा चीज थी, छोटी में हो गई। तो ऐसे उनके साथ एक हादसा हुआ था। तो उससे पहले मैंने पूछा, आंटी ये आपके साथ क्या हुआ है? तो उन्होंने बोला, कुछ नहीं, किसी पे कोई ब्लेम नहीं लगाया, ये सब शिव की लीला है। और उस दिन मैं मंदिर में बहुत रो रही थी कि सिंगला अंकल इतने अच्छे थे। गुरुजी, मैं आज वो आए नहीं है, मैं उन्हीं के हाथ से चाय प्रसाद पीती थी। मुझे ऐसे इंसान से क्यों मिलवाया जो ऐसे सही नहीं है? कुछ ऐसे मन में डाउट आया हुआ था। तो बहुत रो रही थी उस टाइम। गुरुजी, मतलब वो रूप गुरुजी बन के आए, और सिंगला अंकल के ने मुझे चाय प्रसाद दिया, जबकि सिंगला अंकल वहां पर पहले नहीं थे। एक दिन पहले कुछ हो गया था, और आंटी ने यही बोला था, सब आंटी घबराई नहीं थी, सब शिव की लीला है। तो उस दिन फिजिकल रूप में गुरुजी आए, उनको छोड़ने आए। और ये सब कुछ मेरे बेटे ने देखा और बताया। तो भी गुरुजी यही है कि गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, यही बता रहे हैं। तो लाइफ में तो बहुत, हमारा जन्म किस लिए हुआ, क्या हुआ, आज मतलब गुरुजी ने मुझे ये भी सिखाया। तो लाइफ में बहुत मेरे, मतलब मैं गुरुजी के पास आती, बहुत अच्छा लगता, अब भी अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। इस चीज का अच्छा लग रहा है कि ऐसे गुरु मिले जो मैं कभी पा नहीं सकती थी, कभी वो नहीं कर सकती थी। उन्होंने मुझे चुना, और आज मुझे थोड़ा सा, मतलब बंदा बना रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे वही कर रहे होंगे। तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव, या लाइफ में इतने चेंजिंग आ जाए और मैं उसको एक्सेप्ट कर पाऊं। तो गुरुजी ने वो भी मुझे एक्सेप्ट करवाए। कैसे करवाए वो मैं आपको बताती हूँ। कि एक दिन की बात है, ऐसे लाइफ में बहुत ज्यादा हो गए। तो मेरा बेटा बाहर कनाडा में पढ़ने गया। तो एक दिन उसका फोन आया, मम्मी मुझे टिनाइटस हो गया है। मैंने सोचा टिनाइटस क्या होता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ये बीमारी तो मैंने कभी सुनी नहीं है टिनाइटस की। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने थोड़ा बताया, इस टाइप की बीमारी, टिनाइटस का कोई इलाज नहीं होता, इस टाइप की बीमारी होती है, और ऐसे जो भी बताया, और मेडिसिन दो, थोड़ा इंडिया में इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसे हो जाता है। मैं बहुत घबरा गई। और उसके जो डॉक्टर ने दवाइयां दी थी, तो मैं कनाडा कभी गई नहीं थी उससे पहले, बेटा भी जस्ट गया ही था, कुछ टाइम हुआ था। तो मैंने सोचा कि फर्स्ट टाइम मैं बेटे के पास मेडिसिन भेज रही हूँ, और बच्चों के पास तो अच्छी चीजें भेजनी चाहिए, मुझे मेडिसिन भेजनी पड़ रही है। गुरुजी ये क्या हुआ? तो मैं पोस्ट ऑफिस गई, और वो सब मेडिसिन भेज रही थी, कोरियर कर रही थी। तो फिर किसी ने बोला कि मेडिसिन तो बाहर कंट्री में पहुंचना बड़ा मुश्किल है, बहुत चेकिंग होती है, और ऐसे मेडिसिन नहीं पहुंच सकती, तो हो सकता है कि आपकी रोक ली जाए। तो ऐसे उन्होंने बताया, कुछ ऐसे गिफ्ट वो करके लिख के दे दो, तो किसी कपड़े में लपेट के तो शायद पहुंच जाए, वो भी पूरा नहीं पता।
तो ये सब मैं कर रही थी, पर मैं मन में बड़ा घबरा रही थी। फर्स्ट टाइम बच्चा बाहर गया है, इतना छोटा। और तो मेरे मन में ऐसे बहुत कुछ चल रहा था, ये सब क्या हुआ, बहुत घबरा गई। और कैसे पहुंचेंगी, बच्चा अकेला, बहुत डरा हुआ था। मैं भी डर गई। पोस्ट ऑफिस में पहुंची और मैंने ये सब कुछ पैकिंग की, हिम्मत की, पहुंचा दी। इतने में पोस्ट ऑफिस में कभी ऐसा होता ही नहीं, इतनी फ्रेग्रेंस आई, इतनी फ्रेग्रेंस आई, पूरा पोस्ट ऑफिस खुशबू से भर गया। तो मैंने कहा, ये मैंने पोस्ट ऑफिस के आसपास देखा, कहीं गुलाब के फूल तो नहीं है। इधर देखा उधर देखा, कहीं गुलाब के फूल नहीं थे। कुछ दिन पहले मैंने सत्संग सुना था या कोई मैसेज में पढ़ा था कि जब खुशबू आए तो यही सोचना कि गुरुजी आ गए हैं और तुम ओम नमः शिवाय का जाप करना। मैं वहीं पोस्ट ऑफिस में बैठ गई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करने लग गई कि गुरुजी तुम आ गए। फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला, देखो गुरुजी आए हैं, देखो कितनी खुशबू आ रही है। फिर हम 2-4 मिनट बैठे और बस आ गए। तो ऐसे गुरुजी ने बहुत तसल्ली दी और यही यही दिखाया कि गुरुजी हर जगह हर वक्त कैसे पहुंच जाते हैं। तो बस वही, फिर जब भी देखो मैं गुरुजी के पास, वही मतलब एक दिन एम्पायर स्टेट जाती थी, मंडे को बड़े मंदिर जाती थी, फंक्शन पे जाती थी। तो मैं नहीं चाहती थी कभी भी गुरुजी की आज्ञा मैं कभी भी लाइफ में तोड़ूं। गुरुजी हमेशा कहते थे बड़े मंदिर पे, मैंने जो सुना था, मुझे नहीं बोला, बट मैंने गुरु किसी लेडीज को आगे बोल रहे थे, वो सुना था, कल तुम बड़े बड़े मंदिर नहीं आई सी, बड़े मंदिर आया करो, बड़े मंदिर आया करो, फंक्शन पे आंदे रहना। तो बैसाखी पे 2-3 लोगों को बोला था, बैसाखी पे बैसाखी से अगले दिन बोला था, तू नहीं आई सी, बड़े मंदिर आंदे रहना। ये चीज मैंने गुरुजी के मुंह से सुनी। तो मुझे लगता था कि हर फंक्शन पे मैं गुरुजी के मंदिर जाऊंगी। गुरुजी ने बार बार बोला है कि बड़े मंदिर फंक्शन पे आते रहना। और थर्ड, और एक दिन और मैंने गुरुजी के मुंह से और सुना था, वो भी एक आंटी को बोल रहे थे, वो मैंने सुना था न्यू ईयर पे, 31 दिसंबर नो न्यू ईयर मनाया जाएगा, बड़े मंदिर आई। तो ये भी मैंने सुना था। गुरुजी ने बोला 31 दिसंबर को न्यू ईयर मनाया जाएगा, बड़े मंदिर आई। तो उसके बाद गुरुजी ने तो समाधि ले ली। अब मुझे यही लगता था कि जो गुरुजी की आज्ञा है, चाहे हंस के या खुश होके या नाराज जैसे भी है, बस उनकी आज्ञा माननी है। ठीक है, इतनी खुशी तो होती नहीं है अब गुरुजी के मंदिर जाने की मुझे, पर उनकी आज्ञा तो माननी है। बस अंदर से मैं उदास रहती थी और गुरुजी के सामने माथा टेकती थी और मंदिर चली जाती थी आज्ञा मान के। तो 31 2007 की बात है, जब न्यू ईयर था, तब की बात बताती हूँ। न्यू ईयर का फंक्शन था। तो मैं बैठी, हमारे यहाँ गुड़गांव में, हम गुड़गांव में पहले रहते थे, वहां पे एक दिन सत्संग हो रहा था। तो ये बनाया गया कि न्यू ईयर अब कहाँ मनाया जाएगा, बड़े मंदिर में तो मनाया नहीं जाएगा। तो हम लोग ना कहीं बाहर मनाते हैं, बीकानेर वगैरह कुछ बड़ा फंक्शन वगैरह करके न्यू ईयर मनाते हैं। तो मैंने सबको बोला नहीं, गुरुजी का मैंने ये वर्ड सुना था, गुरुजी ने बोला था न्यू ईयर बड़े मंदिर आना और उधर फंक्शन मनाया जाएगा। मैंने कहा जिसने जहां जाना है, मैं तो गुरुजी की आज्ञा मानूंगी और बड़े मंदिर जाऊंगी। तो कहते हैं वहां तो बड़ा मंदिर, अब गुरुजी ने समाधि ले ली, कौन न्यू ईयर मनाएगा। मैंने कहा मनाए या नहीं मनाए, मुझे मंदिर जाना है। मैंने मन में सोचा, मुझे गुरुजी के पास जैसे जाती थी वैसे जाऊंगी। तो 31 दिसंबर को 2007 में हम लोग ऐसे बैठे हुए 8:30-9 बजे तक, तो मैं कहीं नहीं गई, घर पे ही बैठी थी कि अब न्यू भी गुरुजी ने समाधि ले ली, क्या न्यू ईयर मनाया जाए है। और फिर मैं उठी, कपड़े भी नहीं चेंज किए, कुछ भी नहीं। मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो, गुरुजी की आज्ञा थी ना कि बड़े मंदिर आना है, तो हम सिर्फ गुरुजी की आज्ञा के हमें आज्ञा माननी है, हमें ये नहीं देखना कि जाना है या नहीं जाना। हम बड़े मंदिर चले गए। हम बड़े मंदिर गए और बड़े मंदिर माथा टेका। और मैंने कहा माथा टेक के आ जाएंगे। और वहां संगत बहुत कम थी, कोई लंगर का भी सिस्टम उस तब नहीं हुआ था 2007 में। तो माथा टेक के आ रहे थे, जैसे ही माथा टेक के आ रहे थे, तो थोड़ी आगे हम गाड़ी ली। तो उस दिन कोई न्यू ईयर मना रहा था, कोई फार्म हाउस रास्ते में आया और सड़क पे बहुत 2-4 लोग ड्रिंक करके लेट गए और गाड़ी वगैरह जाने नहीं दी हम लोगों की आगे। तो हमने कहा अरे अब यहाँ ये तो पूरी रात यही चलेगा और गाड़ी जाने नहीं दे रहे, हम कहीं ट्रैफिक में ना फंस जाएं, इससे अच्छा तो हम दोबारा मंदिर में ही बैठ जाते हैं। तो हमने गाड़ी टर्न की और मंदिर में हम वापस चले गए।
मंदिर में चले गए तो थोड़ी सी संगत 10-12 या 15-20 होगी संगत, तो वो भी वही सब वहीं रह गई कि वहां रास्ते में बहुत ट्रैफिक है और ये है। फिर सबने बोला कि अब यहाँ है तो काफी टाइम हो गया, रात को 1-2 बज गई है, चलो हम ना लंगर का कुछ अरेंजमेंट करते हैं। फिर एक ढाबे से या होटल से कहीं से आलू प्रसाद लाया गया, तंदूर की रोटी लाई गई। तो ऐसे लंगर प्रसाद जलेबियां लाई गई। तो ऐसे गुरुजी का न्यू ईयर मनाया वहां पे हमने, बड़े मंदिर पे गुरुजी ने मनवा लिया। और उसके बाद मंदिर में, बड़े मंदिर में बहुत खुशबू, इतनी फ्रेग्रेंस, कोई भी ऐसी संगत नहीं थी जो बहुत पहले से गुरुजी के पास आती हो। इतनी फ्रेग्रेंस धुएं जैसे आते हैं ना रात को 1-2 बजे, गुरु जी की पूरी फ्रेग्रेंस से मंदिर भर गया। और फिर मुझे अच्छे से याद है, फिर सदा आंटी ने वो गाना भी गाया था, है गुरु जी तेरी ऊंची शान, तू हीरों की खान। तो मतलब पूरा मंदिर फ्रेग्रेंस से भर गया। बहुत अच्छा लगा कि गुरु जी ने अगर कहा था कि बड़े मंदिर आना, न्यू ईयर मनाया जाएगा, तो गुरुजी ने वहां लंगर भी करवाया, अपनी वो भी दिखाई, मतलब प्रेजेंस भी दिखाई कि गुरुजी ने खुशबू के उसमें कि मैं कहीं नहीं गया, अब तुम मंदिर भी आते रहो। तो ऐसे बहुत अच्छा, मतलब उदास थे, कोई कपड़े नहीं चेंज किए थे, कुछ नहीं किया था। तो गुरुजी ने ऐसे हंसा दिया कि अभी भी मैं, मतलब वही सब मान रहे हो तो अभी भी मैं वही हूँ। फिर हम वही गुरुजी के मंदिर आना जाना सब चलता रहा। फिर 2008 में जब वो होली आई, तो होली वाले दिन हमने कहा कि 2007 में गुरुजी के यहाँ हमने छोटे मंदिर में बहुत अच्छी होली मनाई थी। और सिंगला अंकल आंटी ने काफी अच्छी होली मनाई थी बाहर, वो लगा के समोसे प्रसाद कचौड़ी जो भी है दिए थे बाहर, वो स्टेज सा लगा दिया था, बहुत अच्छे से मंदिर साफ करके बहुत सुंदर तरीके से मनाई थी। तो हमें अब याद आने लगी कि अब अभी भी गुरुजी हर पल यही दिखाते हैं कि मैं हूँ, तो अब क्यों नहीं होली मनाई जा रही। तो हम जो है 2-4 संगत को बोला, 2008 की बात है, यश अंकल सदा को बोला, मैंने कहा चलो मंदिर चलते हैं और होली मनाते हैं। हम मंदिर चले पहुंच गए। 2008 में जब मंदिर में पहुंचे, तो मंदिर में कोई संगत नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, सिर्फ माली काका वगैरह थे, सब बंद पड़ा था। बड़ा मेरे को पहले बड़ी हमें बहुत उदासी हुई। मैंने कहा मंदिर में कोई भी नहीं है, पिछले साल कितनी रौनक लगी थी मंदिर में, इस साल क्यों नहीं है। गुरुजी तो हर पल यही दिखाते हैं ना, न्यू ईयर पे भी दिखाया था कि खुशबू के थ्रू मैं हूँ। तो अब तो कोई भी नहीं है। तो हमने क्या किया, हम किचन में गए, हमने कहा चलो शाम को सब होली वोली खेलने आएगा, हम गुड़गावा इधर उधर मैसेज कर देंगे सब जगह, सब संगत आ जाएगी और चलो लंगर बनाते हैं। तो उससे पहले मैं किचन में ऐसे, हम कभी लंगर बनाया भी नहीं था बड़े मंदिर में मैंने, ना मुझे कोई सिस्टम पता था। लेकिन पता नहीं एक हिम्मत करके किचन में गई, ये नहीं पता था किचन की तवी उल्टी कौन सी होती है सीधी कौन सी होती है। हमने आटा गूंद के चपातियां बनाना शुरू करने लगे, मैं यश अंकल और एक सदा आंटी ऐसे। तो कोई सिस्टम तो पता नहीं था उल्टी कैसे होती है सीधी होती है, तो हम लोग हंस रहे थे, हमें तो ये भी नहीं पता कि तवा सीधा कैसे है और तवा उल्टा कैसे है। तो हम क्या चपाती बनाएंगे, जैसे कैसे हिम्मत करके थोड़ा प्रसाद लेके बनाना शुरू किया। थोड़ा पेठा प्रसाद बनाया था मुझे याद है, और खीर प्रसाद बनाया था हमने, चपातियां बनाई। और रात को शाम को सत्संग का टाइम हुआ, और इतनी संगत आने लग गई, इतनी संगत आने लग गई, हम लोग तो हैरान हो गए कि इतनी संगत। और जब हमने तो लंगर बहुत कम बनाया है, तो हमने कहा लंगर तो बहुत कम बनाया था, अब हम क्या करेंगे, हमसे तो इतनी जल्दी लंगर बनता ही नहीं, सुबह इतनी मुश्किल से बना था, अब कहाँ से बनेगा। खीर भी थोड़ी सी बनाई थी, संगत देखी 600 हो गई, 650 हो गई। हम चप्पलें सदा बाहर जाके चप्पल गिनने लगी, कहने लगी मधु आंटी 600 चप्पल है, यानी 1200 चपाती हो गई, 650 हो गई, तो इतनी होगी, हमने तो इतनी चपाती बनाई नहीं, अब क्या होगा। तो अब दोबारा लंगर बनाओ। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को तो नहीं आता इतनी स्पीड से लंगर बनाने, अब मेरे से नहीं बनेगा, सुबह तो इतनी मुश्किल से बनी है, तो इतना टाइम लगा लिया, अब इतनी सारी संगत का हमसे अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, बाहर से मंगा लेंगे। फिर इतने में हमने थोड़ा सा जो है एक ड्रॉप जितना जैसे प्रसाद वो किया, हमने कहा चलो इसी से ही वो कर लेते हैं। और थोड़ी देर में सबने देखा वो ड्रम फिर भर गया, लंगर प्रसाद का, खीर प्रसाद जो खाली हुआ था वो ड्रम फिर भर गया। तो और संगत ने सबने मतलब भर भर के लंगर किया। और हमने जब लंगर सबने किया, जो 5-7 आंटियां थी अंकल थे, तो हमारी चारों प्लेट में खीर प्रसाद भरा हुआ था,
और हमने इतनी खीर खाई, और इवन इतना खीर हो गया कि हम भर के घर भी ले गए खीर प्रसाद। तो गुरुजी ने ये किया, सब कुछ लंगर हुआ, मतलब बहुत अच्छे से करा दिया। और इसके बाद जब हम लोग सब घर जा रहे थे, तो रात को 1:30 हो गया था, 1:30 के आसपास हो गया था। जैसे ही घर जाने लगे तो किचन वगैरह सब बंद कर रहे थे। उस टाइम मतलब कोई भी नहीं था। तो कभी कभी तो यही लगता था कि जैसे मंदिर में खुशबू आती है, सिंगला अंकल कुछ परफ्यूम डाल देते हैं, मतलब ये तो पता था गुरुजी की आती है, फिर भी पता नहीं एक डाउट जो हमेशा रहता था, पता नहीं जोशी अंकल परफ्यूम डाल देते हैं या कोई कौन डाल देता है। उस दिन तो कोई भी नहीं था, 1:30 2 o'clock रात के बजे हुए थे, कोई ऐसा सेवादार नहीं था जो इस टाइप का हो। हम 2-3 बिल्कुल सदा, यश और मैं थी, कोई ऐसा था ही नहीं। और 2-4 बिल्कुल जो बिल्कुल अभी जस्ट आए ही थे गुरुजी के पास। हम जैसे किचन बंद करने लगे और बाहर आए, पूरा मंदिर, 5 या 6 लोग रह गए होंगे, पूरा मंदिर होली वाले दिन फ्रेगनेंस से इतना भर गया, इतना भर गया। हम तो देखने लगे, आज तो अंकल भी नहीं है और ये सब कहाँ से इतनी फ्रेगनेंस आ रही है। तो गुरुजी ने यही दिखाया कि मैं हूँ और सब वही होता रहे, और यही सब कुछ दिखाने लगे गुरुजी। फिर ऐसे गुरुजी के पास आने लगे, जाने लगे, और गुरुजी की खुशबू आने लगी, बहुत अच्छा लगने लग गया। फिर कुछ ऐसे गुरुजी की हमेशा आज्ञा मानते रहे। फिर कुछ ऐसा हो गया कि बेटा बाहर कनाडा में, और थोड़ी सी इशू आने लगी बाहर का खाना आने से। तो मैं बेटे के पास वहां कनाडा चली गई, और मेरे को बड़ा वो रहता था। गुरुजी हर पल, आज भी मैं यही कहती हूँ, गुरुजी अगर मैं आपकी आज्ञा नहीं मान पाई, मैं हमेशा आपके फंक्शन पे आना चाहती हूँ, है नहीं आ पाई है, उसके लिए मुझे बख्श देना अगर मेरे से गलती हुई हो। और कभी कभी मैं गुरुजी से ये कहती हूँ, और गुरुजी दिखाते भी हैं। और कभी कभी ये कहती हूँ, गुरुजी मेरे पैरों में बंदिश है, फैमिली से के उससे, या वैसे समझ लो कुछ मेरे से गलती हो गई है, या मोह माया पड़ गई है, अब मैं वो हर फंक्शन पे नहीं आ पा रही। तो ऐसे मैं हमेशा मतलब गुरुजी से ऐसे हर फंक्शन पे बख्शिश मांगती हूँ, और नहीं आ पा रही तो आप आ जाओ। और गुरुजी दिखाते भी हैं कि वो हैं, और बहुत मतलब ये चीज दिखाते हैं। ऐसे मैं, जुलाई की बात है, गुरुजी का बर्थडे आने वाला था, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं कनाडा में थी, मैंने कहा मेरी ना टिकट 4 जुलाई की बुक करना, और 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे है, मैं गुरुजी के मंदिर पहुंच पाऊं। और या तो फिर मेरी 4 जुलाई का करना, अगर नहीं हुई तो बहुत लेट करना। मैं तो सिर्फ गुरुजी के बर्थडे के लिए, मैं गुरुजी की आज्ञा नहीं तोड़ना चाहती, मैं बड़े मंदिर फंक्शन पे जरूर जाऊंगी। कोई कुछ भी हो जाता था ना, मतलब कुछ भी हो जाता था, मैंने काफी टाइम तो यही किया, चाहे बाहर से मैं गुरुजी के मंदिर मतलब अंदर नहीं जाती थी, मिट्टी चाट के आ जाती थी, पर अटेंडेंस जरूर लगा के आती थी। वो भी गुरुजी ने फिर आगे इसको बताऊंगी, फिर ऐसे किया। तो 4 जुलाई को कराना, तो मेरे अंकल ने मेरी टिकट करा दी 9 जुलाई की। और मेरे को बोला कि मैंने तेरी टिकट बुक करवा दी। मैंने कहा कब की कराई है, तो मेरे अंकल ने बोला 9 जुलाई की। तो मैं बहुत रोई, बहुत उदास हुई, मैंने गुस्सा किया अंकल को। मैंने आपको बोला था कि मेरे को वापस गुरुजी के बर्थडे के लिए आना है, तो आपने 4 जुलाई या 3 जुलाई या 5 जुलाई की क्यों नहीं करवाई, 9 की क्यों करवाई, गुरुजी का बर्थडे था। तो इन्होंने बोला कि टिकट ना उस टाइम बहुत ज्यादा, मतलब काफी महंगी थी, तो 9 जुलाई की थोड़ी रेट कम में आ रही थी, इसलिए मैंने 9 जुलाई की। तो मैंने बोला आप लोग पैसे देखते रहते हो ऐसे, मतलब थोड़ा सा गुस्सा किया। हालांकि मेरे अंकल भी ठीक है, जो बच्चों के ऊपर इतना एजुकेशन पे खर्च हो रहा है तो हर चीज सोचनी पड़ती है। तो मुझे ये लगता था कि भगवान के आगे मत सोचो, पर जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सब सोचता भी है। तो मैं अपने अंकल पे ब्लेम लगाने लग गई, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, मतलब खूब वो नाराज हुई, और नाराज होते होते अब मैं कर क्या सकती थी, मैं चुप हो गई। मैंने कहा गुरुजी 7 जुलाई को मैं आ नहीं पाऊंगी। तो मेरा मन कर रहा था केक काटूं, ये करूं। अब मैं हेलीफैक्स में, कनाडा में थी, हेलीफैक्स में बच्चे रहते हैं, वहां मनाऊं, पर मेरी में हिम्मत नहीं हो रही थी ये सब करने की। और एक बार ये भी लग रहा था अब 9 जुलाई को वापस जाना है, तो घर में मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी तो इतना फैल जाएगा, तो अगले एक दिन बाद मेरी फ्लाइट है, और बच्चों के लिए बहुत खाना भी तैयार करना है, मैं सब नहीं कर पाऊंगी इतना। तो चलो कोई बात नहीं, मैं चुप हो गई। मैंने कहा ठीक है, घर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ है घर में, लड़ाई करके क्या करना।
और चुप हो गई। तो ऐसे चुप जब हो गई तो इतने में इनके ऑफिस के कोई फ्रेंड है वहीं पे हेलीफैक्स में, उसका फोन आया, मेरे ब्रदर आए हुए हैं और उसका 8 का जन्मदिन है और वो कल हम लोग घूमने जा रहे हैं कहीं जन्मदिन, तो आज 7 को हम यही जन्म बर्थडे मना लेते हैं और हमने थोड़ा डिनर रखा है, आ जाओ आप लोग। मैं तो इतना खुश हो गई, 7 जुलाई और 8 को उसका जन्म बर्थडे है और वो आज मना रहे हैं, कल वो कहीं जा रहे हैं घूमने। मैं उनके घर केक लेके पहुंच गई, वो भी बड़े खुश हुए। तो वो कहने लगे अरे तुमने तो पूरा बर्थडे का बच्चों की तरह केक भी ले आए। उनके ब्रदर काफी बड़े हैं वैसे तो, और हम तो डिनर के लिए बुलाया था। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैं मन में ये कह रही थी कि गुरुजी मैं तो आपका बर्थडे मनाने के लिए, देखो आपने बहाना बनाया और बर्थडे मनाने के लिए वो किया। तो ऐसे गुरुजी ने वहां 7 जुलाई को किसी अननोन मतलब जो बंदा आया और ऐसे गुरुजी ने बर्थडे मनवा दिया वहां पर। 9 जुलाई को मैं वापस आई तो जब मैं गुड़गांव आई तो एक आंटी का मैसेज आया कि गुरु जी का बर्थडे है ना, पूरा इस मंथ हम जुलाई में पूरा मंथ चलता रहेगा, मैं सोच रही हूँ कि आप आए हो और आज गुरु जी का बर्थडे मनाते हैं। तो ऐसे फिर हम 10 या 11 जुलाई थी, फिर गुरु जी का केक बर्थडे, फिर गुरु जी ने पूरा वो किया। तो मतलब गुरु जी मतलब बहुत प्यार करते हैं, ये भी दिखाते हैं जब जब आंखों में आंसू आते हैं। अगर मैं हमेशा ये कहती हूँ गुरु जी मैं नहीं आ पा रही, तो आपके पैरों में तो बंदिश नहीं है, आप तो महाकाल हो, आप तो हर जगह आ सकते हो, आप मेरे प्यार को समझो। तो मतलब वो दिखा देते हैं, उदास मैं बहुत होती हूँ पर वो थोड़ी थोड़ी खुशी दिखा देते हैं कि मैं पहुंच गया हूँ। ऐसे अभी की बात बताती हूँ, बैसाखी वाले दिन अभी 13 अप्रैल को मेरे हस्बैंड बड़े मंदिर, मैंने कहा आप बड़े मंदिर चले जाओ, मैं तो नहीं जा पा रही। तो बैसाखी वाले दिन मेरे हस्बैंड आए और गए और बड़े मंदिर चले गए माथा टेकने। तो मैं अपनी सोसाइटी में बैठी थी, यहीं पे पुणे में हूँ आजकल मैं, पुणे में सोसाइटी में बैठी थी। तो रात का टाइम था, मैं बहुत याद कर रही थी। किसी मैंने ऐसे अननोन को लेडीज को पकड़ लिया और गुरुजी का सत्संग करने लगी नीचे बैठ के ग्राउंड में। और मैंने उनको सब बताने लगी कि आज के दिन बैसाखी वाले दिन हमारे गुरुजी के बहुत अच्छा फंक्शन होता था, आज मैं होती। तो गुरुजी ने बैसाखी से अगले दिन बोला था एक आंटी को, कल तू नहीं आई सी बड़े मंदिर, मंदिर आया करो, आंधे रहना। तो मैंने कहा मैं गुरुजी की आज्ञा नहीं मान पा रही, मुझे बहुत ज्यादा इस चीज का बहुत हो रहा था, गुरुजी मैं आपकी आज्ञा नहीं मान पा रही। मेरे मतलब पता नहीं, मैं तो मानना चाहती हूँ पर घर में कुछ ऐसे बंदिश है या मतलब मेरा अहंकार है या माया है, मैं नहीं पहुंच पा रही। तो ऐसे से मैं बहुत वो मना रही थी कि ये सब क्या हुआ, अंकल तो पहुंच गए, मैं पहुंच नहीं पा रही। नीचे मैं सत्संग भी कर रही थी, बीच में उदासी भी वो कर रही थी। और वो फिर उस लेडी ने मुझे समझाया कि देखो आप गुरु जी को यहीं बैठे याद तो कर रहे हो, क्यों वो कर रहे हो, मंदिर भी देख रहे हो, याद भी कर रहे हो, सब ठीक तो है। मैंने कहा नहीं, उनकी आज्ञा नहीं मान पा रही, उनकी आज्ञा के आगे पता नहीं एक दिमाग में एक माइंड में एक बात भरी हुई है कि गुरु की आज्ञा के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर आज्ञा मानना अब मेरे बस की मतलब मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूं। सारे बंधनों को तोड़ के चली जाऊं। तो ऐसे से वो कर रही थी। उसके बाद मैं घर में ऊपर आई, ऊपर आके मैंने ऐसे फेसबुक खोला। फेसबुक जैसे खोला, मीरा जौहर है, वो यूएसए में कहीं रहती हैं। तो उनके उसमें लिखा हुआ था सत्संग इन इन लॉन्ग आइलैंड। तो मैं इतने हैरान हो गई, मैं लॉन्ग आइलैंड में ही रहती हूँ। तो मैंने कहा उसने ये लिख दिया गुरुजी के बैसाखी वाले दिन सत्संग इन लॉन्ग आइलैंड। तो नीचे उस आंटी ने भी बोला कि देखो यही तो सत्संग हो रहा है, और ऊपर आके मैंने बिल्कुल वही मैसेज पढ़ लिया, सत्संग इन लॉन्ग आइलैंड। तो मुझे ये हो गया कि गुरुजी ने अपनी यहाँ पे भी मेरे को कबूल कर लिया। मतलब वो कह रहे हैं ठीक है तू यहाँ पहुंची है तो मतलब इतनी वो मत हो, परेशान नहीं हो, मैं भी यहाँ पे तेरी अटेंडेंस लगा लेता हूँ। तो ऐसे गुरुजी ने हर जगह हर वक्त ऐसे अपनी अटेंडेंस लगाई, वो करवाया, अपना प्यार दिखाया और बहुत अच्छा लगा। एक दिन का और बताती हूँ। एक दिन की बात है, मेरा बेटा 12th में था, उसका दयाल सिंह कॉलेज में वो था, रिटन टेस्ट था, 8 o'clock टेस्ट था। मैं घर से 6 o'clock निकल पड़ी। तो
उस सुबह हमने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया था, मैंने 3 पराठे बनाए थे और एक एक हम, मैं, हस्बैंड और बेटा खा लेगा और पेपर दे देंगे। और उसके बाद 3 घंटे का उसका टेस्ट था। हम लोग वहां चले गए, दयाल सिंह कॉलेज है। गर्मी के टाइम था, क्योंकि 12th के बाद जो एडमिशन होते हैं तो बहुत समर गर्मी होती है वहां पर, एडमिशन के लिए जाते हैं। मई का टाइम था शायद। जब वहां गई तो मैं हम मेरा बेटा ने तीनों परांठे खा लिए, और वो, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खाने दो, अब खा लिए तो खा लिया, हम उसने तो टेस्ट देना है और अ, हम देख लेंगे कहीं पे भी, या ऐसे ही रह जाएंगे। मैंने कुछ नहीं बोला। वो टेस्ट देने अंदर चला गया। तो मैंने कहा चलो, अपने हस्बैंड को बोला, हम ना कहीं पेड़ में ना छाया के नीचे बैठते हैं और छाया ढूंढते हैं, बहुत गर्मी है और हम बाहर कहाँ वेट करेंगे, और गाड़ी में भी इतनी देर नहीं बैठ सकते एसी चला के, तो हम कहीं अच्छे गार्डन वगैरह ढूंढते हैं। तो मुझे कुछ नहीं पता था, तो हमने गाड़ी जो है बाहर कहीं खड़ी की, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला, आज के बाद ना मैं गुरुजी 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 नहीं करूंगी, मैं बहुत गुरुजी गुरुजी करती हूँ। कल मैं अपने ब्रदर के यहाँ गई थी और मेरा ब्रदर ना कहने लगा, ये तो पागल हो गई है, जब देखो गुरुजी गुरुजी करती है, चलो बच्चों आइसक्रीम खा के ने चले, और मेरा मजाक करने लग गए। तो आज के बाद मैं गुरुजी गुरुजी नहीं करूंगी। तो मैंने ये बोला, और गाड़ी हमने कहीं खड़ी की, और हमने वहां सामने लोधी गार्डन है, वहां चले गए। वहां हम जाके एक छाया में कहीं बैठ गए। जब हमने ऐसे बोला कि अब मैं को थोड़ी न्यूज न्यूज देखा करूंगी, गुरुजी नहीं करूंगी, इतने में पूरे गार्डन में मेरे हस्बैंड ने भी सुना, गुरुजी 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 गूंजने लग गया। तो मैंने कहा, अरे ये गुरुजी गुरुजी कहाँ से गूंज रहा है। तो मेरे हस्बैंड और मैं उठे तो हमने कहा, अरे ये कहाँ से गूंज रहा है। तो हम ऐसे गार्डन में घूमने लगे, देखा तो 3-4 लोग कुछ खाने पीने का सामान भी लेके आए हुए थे, जिसमें समोसा था, गुलाब जामुन था, कोल्ड ड्रिंक थी, और गुरुजी गुरुजी कर रहे थे। और उस टाइम कोई कोई सत्संग भी नहीं होते थे, ये मेरे ख्याल 2008 या 9 की बात होगी, इतने सत्संग भी नहीं होते थे। तो हम लोग जो है वहीं पे बैठ गए, और हमने वो रसगुल्ला भी खा लिया, समोसा भी खा लिया, और गुरुजी 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 भी स्टार्ट हो गया। तो ऐसे गुरुजी अपनी हमेशा ये खुद ही नाम जपाए, तो खुद ही ऐसा ही गुरुजी खुद ही करते हैं। बहुत अच्छे गुरुजी हैं और हमें अच्छा ही बनाए। और जब भी कोई परेशानी होती है, अच्छा अच्छा, चलो लाइफ में ऐसे बहुत चेंजिंग आए, तो मैं चेंजिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, और मुझे लग रहा था ये सब क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा गुरुजी हमेशा कहते थे, नो अब्यूज, नो ब्लेम, नो क्रिटिसाइज, पर ये कहना और करने में बहुत मुश्किल है। मैं तो ब्लेम लगा देती थी, कई बारी कहती थी, आप अपने हस्बैंड को कहती थी आपकी वजह से हुआ, कभी बच्चों की वजह से कह देती थी ऐसा हुआ, कभी कोई हो, तो थोड़ा मन में आता था। फिर बाद में होता था कि गुरुजी हमेशा कहते थे कोई ब्लेम नहीं होते, ये या तो मेरे अपने कर्म है, या फिर गुरुजी ने कुछ और कटवाना होगा, तो ये सब कुछ है। तो ऐसा नहीं होता, मैं अपने आप को समझाती थी। पर परेशान बीच में बहुत होने लगी, ये लाइफ में इतनी चेंजिंग क्यों हो रही है। तो ऐसे सोच के एक दिन ना मैं गीता, मैंने तो ऐसा कभी कुछ गलत काम किया नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक दिन ना मैं जो भी बातें होती थी, मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ जाती हूँ, गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, मतलब कुछ भी है, कभी प्यार करती की बातें होती हैं, कभी मतलब समझने की बातें होती हैं, उनसे क्वेश्चन क्या करना, उनसे बख्शिश मांगनी है मुझे, तो कभी मुझे गुरुजी से समझने की बातें होती हैं। तो एक दिन मैंने सोचा कि गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये लाइफ में मैं, मतलब क्यों मेरी लाइफ इतनी चेंज हो रही है, क्यों रुक रही है, मैं गलत तो कर नहीं रही, क्या मैं, कैसे मैं ठीक करूं। तो एक दिन मैंने ना सोचा मैं गीता पढ़ती हूँ, मैं गीता पढ़ने बैठ गई। मैं गीता में जैसे काफी कुछ सिखाया था अर्जुन को, कृष्ण को, तो मैंने कहा ऐसे गुरुजी भी मेरे को सिखाए कुछ, क्यों हो रहे हैं। फिर मैंने उसमें देखा कि मैंने कहा गीता पढ़ी, तो उसमें तो मैंने कहा वो कहते हैं अर्जुन को बहुत अच्छा उपदेश देते हैं कि तू अपना युद्ध कर, ये कर। और मैंने कहा गुरुजी ये सब तो कहने की बात है, मैं गुरुजी के स्वरूप के, मैं तो गीता नहीं पढ़ती, ये युद्ध करना, ये लड़ाई करना, ये सब कुछ करना, ये खत्म होना, इसके लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, मैं ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसे ना, मतलब मैंने गीता वो बंद कर दी। फिर मैं गुरुजी के पास बैठ गई, मैंने कहा मुझे गुरुजी गीता नहीं पढ़नी, मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, लाइफ में चेंज क्यों हो रहा है,
क्या क्या हो रहा है। तो ऐसे मैं बड़ी परेशान, थोड़ी उदास, तो मैं ऐसा क्या बुक पढूं, मैंने उससे पहले कोई ऐसी बुक नहीं पढ़ी मतलब जो सीखने वाली हो। तो मैंने कहा ऐसी कौन सी चीज किससे समझूं। तो एक दिन ऐसे परेशान हो गई और फिर मेरे को याद आया कि सिंगला आंटी, जो गोरी आंटी, जिन्हों जो गुरुजी ने जिनका नाम गोरी आंटी रखा था, मैंने कहा मैं उनके पास जाती हूँ, आंटी के घर जाती हूँ, क्योंकि आंटी ने आज तक कभी किसी पे ब्लेम नहीं किया। आज तक आंटी ने किसी को हमेशा मेरे को यही बोला, कुछ भी हुआ कि बड़ा था छोटे में कट गया, या बोला शिव की लीला है। तो वो बहुत ही अच्छा मैंने जो अपनी लाइफ में देखा, मैंने कहा आंटी, मैंने अपनी 52 मेरी एज है, मैंने अपनी लाइफ में अपनी मम्मी फादर जिसको भी देखा कि मुझे ये लगा कि सबसे अच्छा मुझे वही सिखा सकती हैं, आंटी सिखा सकती हैं, और मतलब जो शिक्षा दे सकती हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आंटी के घर जाती हूँ, वो किसी पे ब्लेम ना लगाते हुए मुझे बहुत अच्छी स्टोरी या शिक्षा देती है, उन्हीं के पास जाती हूँ, उन्हीं से पूछती हूँ। गुरुजी के आगे बैठी, तो शायद वो गुरुजी ने ही मुझे भेजा होगा आंटी के पास ही। तो मैं ना ऑटो करके ऑटो करके वहां जाने लगी आंटी के घर। आंटी का घर मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर है। उस दिन मौसम अच्छा था तो वॉकिंग भी जा सकते थे, थोड़ा बारिश का मौसम था। पहले तो मैं पैदल गई, फिर बारिश आने लगी, मैं ऑटो में बैठी। तो मैं बहुत थोड़ी डिस्टर्ब तो थी। तो फिर मैंने ऑटो वालों को बोला, थोड़ा आगे गया, मैंने कहा भैया 1 मिनट रुक जाओ, लगता है मैं गैस बंद नहीं करके आई, तुम वापस लो घर पे, और मैं गैस बंद करने जाती हूँ। तो मैं ऑटो वापस लिया घर में गैस बंद करने आई। गैस हालांकि बंद था। फिर मैं नीचे आई, तो नीचे आके फिर मैं आंटी के घर जाने लगी, गोरी आंटी सिंगला अंकल के घर जाने लगी। जब मैं ऑटो में जाने लगी, मैंने गुरुजी, ऑटो वाले से कोई गुरुजी की बात नहीं की। मैं बहुत डिस्टर्ब तो थी। और ये भी नहीं याद आ रहा था मैंने गैस बंद किया या नहीं किया, और जाने लगी। तो इतने में ऑटो वाले ने खुद बोला, कहने लगा मैडम आपको ना सब पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने कहा क्यों। बोलता है मैंने ना अपना तुमने ना मेरा अपना पर्स ना ऑटो में रख के ऊपर गैस बंद करने चले गए थे, अगर मैं ऑटो लेके भाग जाता तो, उसने ये वर्ड बोला, ऑटो लेके भाग जाता तो, ऐसे नहीं पर्स रख के चले जाते हैं, तो अपने साथ रखा करो। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा देखो जिसने लेना होगा ना वो घर आके भी लेगा, जिसने देना होगा भैया वो तेरे जैसे भी है वो देगा। तो कहने लगा हाँ अच्छे लोगों के साथ तभी तो गुरुजी रहते हैं। उसने ये वर्ड बोला, मैं हैरान हो गई। तो मैंने कहा कहने लगा हाँ आप अच्छे लोगों के साथ हमेशा गुरुजी रहते हैं। मैंने कहा हाँ मतलब, मैंने एकदम हैरान हो गई गुरुजी का वर्ड सुन के, भी इसने गुरुजी वर्ड कैसे बोल दिया। तो मैंने कहा अरे मतलब क्या कह रहे हो आप। तो कहने लगे हाँ मैं बहुत अच्छा हूं ना, तो मेरे साथ गुरुजी रहते हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो ऐसे में बातें करने लगी, मैंने कहा कौन से गुरुजी। तो कहने लगा मैं ना भाटी माइंस रहता हूँ, और मैं राधा स्वामी के यहाँ जाता हूँ, और मेरे ऑटो में हमेशा ना गुरुजी बैठते हैं। मैंने कहा अच्छा गुरुजी बैठते हैं, कौन से गुरुजी। तो कहते जब उसने भाटी माइंस बोला तो मैंने कहा गुरुजी का मंदिर है। और फिर उसने ये बोला फिर उसने बोला कि राधा स्वामी वाले गुरुजी। तो मैं एकदम शांत हो गई, और अच्छा राधा स्वामी वाले गुरुजी, वो तो हमारे गुरुजी नहीं है। मैं चुप हो गई। तो वो गुरुजी की बातें होने लग गई, करने लग गया। फिर मैंने कहा वहां तो हमारे गुरुजी भी रहते हैं। मैंने उसको बोला कि हमारे गुरुजी भी रहते हैं। कहते हैं अच्छा कि फिर आपको जब भी कभी मंदिर जाना हो ना, खुद ही उसने बोला आपको कभी भी मंदिर जाना हो ना, आप मेरे से ऑटो बुक करवाना और मंदिर चले जाना। मैंने कहा यहाँ से गुड़गांव से सीधा बड़े मंदिर ऑटो नहीं जाता, क्योंकि सीधा दिल्ली का ऑटो अलग लेना पड़ता है, सीधा जा ही नहीं सकता गुड़गांव का। तो मैंने कहा यहाँ से तो सीधा जाता ही नहीं। कहते हैं मेरी सब जगह जान पहचान है, पर मेरे को फोन कभी भी करोगे मैं आपको ले जाऊंगा, और रात को 2 बजे कहोगे तो वापस भी ले आऊंगा, 1 बजे कहोगे तब भी ले आऊंगा, जब भी आओगा। मैंने कहा तुम कैसे आओगे, कहीं इधर उधर होगा तो। ऐसे में बात करने लगे, कहते मेरी बहुत जान पहचान है, मैं किसी भी ऑटो वाले को फोन करूंगा। एक बार मेरे मन में आया कि ये ऑटो वाला जो है जी, जैसे मतलब दिल्ली कैसे ले जा सकता है। फिर भी मैं चुप हो गई। इतने में आंटी का घर आ गया, अंकल का घर आ गया। तो मैं उतर गई तो मैंने अंकल को बोला, ऐसे ऐसे बताया कि मैं ऐसे गाड़ी में ऑटो में आई थी, और उसमें राधा स्वामी वाले
गुरुजी उसके ऑटो में आते रहते हैं। तो अंकल ने बोला, बेवकूफ झल्ली, गुरुजी होने ने। और राधा स्वामी वाला के आगे इतनी सिक्योरिटी होती है, इतनी सिक्योरिटी होती है, वो कभी ऑटो में बैठता ही नहीं है। तो ये उन्होंने बोला। फिर मेरे को बाद में थोड़ा सा याद ध्यान आया, हाँ वो गुरुजी होंगे, और गुरुजी ने मतलब वो किया होगा। फिर उस दिन फिर मैं आंटी के घर को पहुंची। इससे ये भी हुआ कि वो गुरुजी मुझे लेके आए हैं। फिर मैंने आंटी से सारी बात, थोड़ी बात पूछी कि ये सब क्या है। तो आंटी ने मुझे एक बुक बताई, मधु। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा है लाइफ में ये सब क्या हो रहा है। तो आंटी ने मुझे एक बुक बताई। मैं गुरुजी के सामने, उनके घर, उनके जो भी है, गुरुजी उनके घर को हेडक्वार्टर बोलते थे, उनके वहां हेडक्वार्टर में बैठी। तो आंटी ने बताया कि ये वाली बुक पढ़। वो बुक का नाम था लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, और हिंदी में उस बुक का नाम है जीवात्मा जगत के नियम। ये बुक पढ़, तुझे लाइफ के बारे में कुछ समझ आएगा। मैंने वो बुक पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ऐसे मन से कभी इतने भी बुक नहीं पढ़ी। मैं रात दिन उस बुक को लेके बैठती थी, मतलब जैसे ही आँख खुल जाती थी बुक पढ़ती थी। मतलब पूरी रात रात बैठ के 2 3 दिन में ही खत्म कर दी। और बहुत अच्छी बुक है, मेरी ख्याल से शायद वो बुक सबको पढ़नी चाहिए, लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। मैं सोच रही हूँ कि सबको पढ़नी चाहिए, क्योंकि गुरुजी एक शिव पुराण पढ़ने के लिए बोलते थे, और गुरुजी एक ये भी बोलते थे, द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, जिसका हिंदी में नाम है जीवात्मा जगत के नियम पढ़ो। उसका मैं शॉर्ट में स्टोरी बताती हूँ। बहुत अच्छी स्टोरी है, सच्ची स्टोरी है। स्टोरी क्या, अच्छी कहानी है। उसमें बताया हुआ है कि क्या जिंदगी होती है, और हम किस लिए आते हैं दुनिया में, और हम क्या करके चले जाते हैं, उसमें ये बताया हुआ है। उसमें ये स्टोरी है, एक लेडी होती है, कनाडा की है। उसके 2 बच्चे होते हैं, रितु और विप्सी। दोनों की डेथ हो जाती है। वो लेडी बहुत डिप्रेशन में चली जाती है, बोलती है ये मेरे साथ क्या हुआ। बहुत रोती है, बहुत रोती है, बहुत डिप्रेशन में चली जाती है, अपने आप को बंद कर लेती है। फिर किसी तरह उसके अपने बच्चों के साथ बात होती है, दोनों बच्चों के साथ बात होती है, जो उसके बच्चों की जिनकी डेथ हो गई है, ऊपर होते हैं, बच्चों की बात होती है। और उसके बच्चे समझाते हैं कि मम्मी तुम ये बुक लिखो और लोगों को बताओ, दुनिया में बहुत पाप हो रहा है और सब गलत काम कर रहे हैं, सच्ची आत्माएं यहाँ बहुत रो रही हैं, उनको समझा, और वो भटक रही हैं, वो रोए नहीं। तो उस बुक में ये समझाया हुआ है कि, और इसमें ये बताया है कि एक चीज तो उस बुक में ये बताई हुई है कि भगवान बहुत अच्छे होते हैं। भगवान किसी की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करते। हम जो भी मांगते हैं, जब हम बच्चे का जन्म भी होता है ना, तो भगवान ये बोलते हैं कि तू अपने हिसाब से अपनी माँ का पेट चुन, अपना चुन ले घर, फिर मेरे से ये शिकायत मत करना कि ये गलत हुआ वो गलत हुआ। तो हम अपने हिसाब से इस दुनिया में आते हैं, चुनते हैं, और अपने हिसाब से स्ट्रगल करने के लिए आते हैं। जान के कोई ऐसा घर चुनते हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन है इसलिए है कि हमें यहाँ अपने पाप धोने आने हैं। और जितना ज्यादा स्ट्रगल वाला लाइफ चुनेंगे, उतनी हमारी लाइफ में भगवान से मिलन होगा, या फिर दोबारा हमें अच्छा घर मिलेगा। तो उस बुक में ये बताया हुआ है कि उतना होगा। लेकिन हम आके नीचे सब भूल जाते हैं, और लोगों को दिखावे के चक्कर में रहते हैं, और और यही सोचते हैं कि हमारा नाम हो गया, हमारा नाम हो गया। भगवान से हम लोग नहीं डरते। भगवान सब कुछ देख रहा है। जब हम उस दुनिया में वापस जाएंगे तो भगवान सब कुछ देख रहा होता है, और भगवान ये सब बताता है कि वहां पे भी लोग होते हैं, वहां 7 पता नहीं 10 लोग होते हैं। वहां अच्छे वाले लोग में जो भगवान का है, वहां कोई भी नहीं आ रहा, सब ऐसे ही रो रहे हैं, क्योंकि हम सब लोगों को दिखाने के उसमें है। तो उन्होंने 2 लोगों का एग्जाम्पल देके भी उस बुक में दिखाया हुआ है। 2 लोगों की जब डेथ होती है ना, पूरा बताया हुआ है। उसके बच्चे अपनी मम्मी से बात करते हैं और बुक लिखवाते हैं। तो 2 लोगों की जब डेथ होती है तो बताया हुआ है, एक की डेथ पे तो बहुत सारे लोग आते हैं, और एक की डेथ पे कोई भी नहीं आता। जिसकी डेथ पे बहुत सारे लोग होते हैं उसकी दुनिया में बहुत वाह वाह हो रही होती है, इसने देखो प्याऊ लगवाया, इसने ये काम करवाया, इसने ये काम करवाया, मतलब बहुत दुनिया में काम कराए हैं। जब ऊपर जाता है तो बहुत चीखता है, वो कहता है मैंने, मेरी तो बहुत वाह वाह हुई थी, मैंने तो इतना सारे काम किए। तो फिर एक आवाज आती है या बताते हैं, तूने जो काम किए तेरा अपना पैसा नहीं था, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए अपने नाम लिखवाए हैं। भगवान के आगे कोई भी नहीं बच सकता, भगवान को सब पता है, सच है।
तो आप सब सच्चे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। ये सारा उस बुक में मैसेज है। और उस बुक में लास्ट में ये भी लिखा है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ होगा, 25% लोग बचेंगे, और जहाँ पॉजिटिव एनर्जी रहेगी वहां बचेंगे। और ये सब कुछ लिखा हुआ है। यूएस में सबसे ज्यादा जाएंगे, कनाडा में थोड़े कम जाएंगे, जहां जहां पॉजिटिव होंगी। तो कुछ ऐसा काम ना करें कि जिससे हमें मतलब भगवान के द्वार पे, असली घर वही है, जाने में थोड़ी शर्म आए।